हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था। रीज़न था ये कि बस एक तो ब्लॉग बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि प्यार और सपोर्ट आपका बस इतना ही मिल रहा था कि 4 पॉइंट बद गए, 5 पॉइंट बद गए, इस तरह फिर है ना थोड़ा सा मन सा कौन करे ब्लॉग बनाने। एक आधी शॉर्ट वीडियो घेर दी थी। और कुछ था हमारा उर दादी का काज, हमारा घर में ही था, परिवार ही है तो उसमें था काज। तो थोड़ा है बस आना जाना मैं क्लब बना नहीं पाई थी। तो ये मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट वीडियो कम डालने की और ब्लॉग डाला करूँगी हर रोज़, क्योंकि ब्लॉग के बिना कोई भी फ़ायदा नहीं है, ब्लॉग डालना ज़रूरी है। तो ये सवेरे सवेरे का टाइम है और वार है आज शनिवार, तारीख है 24। तो ये सवेरे बस उठने के बाद मैं बाहर का चानी सुनी और दूध दाद निकाल के नमा आ गई थी। इसका जूस बनाने की खातिर हमने बना ली थी हमारी 2 कप चाय। और इसका निकाल रहे थे ये मौसमी का और अनार का जूस, क्योंकि सवेरे सवेरे जिस तरह की निर्नाबासी वाला कैप्सूल तो इससे ही दे दिया था। और कुछ खाने पीने के बाद में और गोली दी जाएंगे, 3-4 गोली लेनी पड़े हैं। तो वो थोड़ी सी तेज़ दवाई है, तो खाली पेट नहीं देनी है इस। तो सवेरे जिस तरह की बखत है खिचड़ी दलिया बना नहीं है उन तो हो जाए 9-10 तो बजे जाएंगे, क्योंकि 10-11 बजे से यो खाओगा। इसने देना है ताज़ा बना कर। बासी अगर 1-2 घंटे रख दिया ना तो वो भी नहीं देना है। फिर कुछ खाना मन करेगा तो इसकी ताज़ा बनाओ और ताज़ा इसमें खिलाओ। तो ऐसा है कि 15-20 दिन तक और इस तरह रूटीन के हिसाब से काम चलेगा तो काम ना काम नूही निकले जाएगा। और आज जूस निकालन का काम कर रही हैं पतिदेव, क्योंकि आज उठ गए थे वक्त मैं दूध काट रही थी और बीच में आ गए थे नलके आ गए थे। तो ये सारे सुते पड़े थे। बाद में इन नलका की बता के गए तो मोटर माटर लगानी पड़ी ना, तो इस मारी ये थोड़ी सी उठ ली आज वक्त। टाइम होगा यो 6:15 6:30 1 बजे से का। और आपने बेर आए है दिन तो हमें इतनी जल्दी निकल आया है, 5 बजे भी सा हो जाए कि बिल्कुल दिन निकल रहा है। तो बस मैंने तो चाय पी ली थी और ये बस जूस बना कर ना, क्योंकि मौसमी का कोई तो इतना मतलब खट्टी मौसमी आ जाए, हाँ कोई मीठी हो जाए तो कदे कदे चीनी गेरन की भी वो आ जाए, क्योंकि चीनी तो नखरे करके पी रहे हो। इसमें तो ब्यादा इसने छोड़ दिया था अपना छोटा भाई खातर, लेकिन उसको हो रहा है जुकाम, उसने भी नहीं पिया। तो ये फिर बासी होने के बाद में इससे देना नहीं था, तो वो आधा गिलास इसी तरह दरिया रहा। और मैंने भी नहीं बताई, क्योंकि चाय तो मैंने ही पी है, चाय के बाद में मौसमी का जूस मैंने भी नहीं पीना था। तो बस ये जूस देने के बाद में और ये मशीन गेल साफ कर दे हमें तो सही रहा है। और बाद में जिस तरह की थोड़ी सी बार रख देंगे ना तो इस पर ये सारा जम जाएगा और कती हो जाएगी या ख़राब। और पानी इसमें लाग गया छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें लाग जाएगा फिर जर एक दिन। फिर मैंने जूना तया बिल्कुल साफ कर कर ना, और साथ ही साथ इसने धो कर ना रख दूँ हूँ। तो ये इसी तरह अपना रोज़ की रोज़ धो कर ना इसने रख दूँ हूँ डब्बे में पैक कर ना धूल बढ़े और ना मिट्टी बढ़ेगी। और मिक्सी में जिस तरह की मिक्सी वाला जूस निकाला है ना, जूस में निकाला है तो उसमें बीज फूट जाए तो के नाम है जूस हो जाए खारा। फिर ये पिंदे आने वैसे भी नखरे कर हैं तो फिर ज़्यादा और ज़्यादा नखरे करने लग जाएंगे। तो इस मारी या मेरा ऑपरेशन हुआ था जिद ले आए थे, तो ये भी अब बहुत ज़्यादा काम आ रही है। और चीज़ हो ना तो उसमें है फिर परेशानी को नहीं हो, ना किसी को निकलवा कर लाना पड़े और ना ही फिर अपना वो करना पड़े। तो इस हमारी इसने साफ कर न बस यार रख दी। और ही चलेगा घर का काम। घर का काम तो ये है कि बाहर ही निकालन का टाइम हो रहा है और आंधी हवा तेज चल रही है। तो ये पहले तो भीतर की बारी पोछा करूँगी और बाद मांगन की बारी काट दूँगी। तो इसमें फिर पानी गया था भर, तो मखाई टाइम है आध पौन घंटा हो गया था दूध निकालन। तो मखा साथ ही साथ में भैंस नुआ दूँगी। तो मैं लिया वहाँ भैंस खोल करना, क्योंकि सवेरे ही जिस तरह नल के नीचे जो भैंस नहा लेगी ना उस वर्गी तो ओढ़ो को नहीं। तो ये बस ये तो चले गए थे भैंस न खोलन की खातिर, और मैं बाल्टी भर कर नहीं करने लगी थी भैंस ने नुआने की तैयारी है। तो बखत ही बस 7 भी नहीं बजे हैं, लेकिन नलके का टाइम जो है और नलके भी झटके मारने लगे, क्योंकि बहुत कम छोड़ना है नलके
पानी भरया है इतना मैं फिर नलके भैंस तो नुआ दी थी, लेकिन हाँ पाडा नहीं नुआन पाई थी, इतना में चले गए थे नलके। बस पानी पानी भरा था और आज 5 दिन में नलके आए थे तो पानी ज़्यादा रित रहा था। टंकी पर तो ले लेकर अपना काम चला रहे थे। तो भैंस ने भी नुआनी ज़रूरी है, पानी और चैन ना हो, गर्मी का टाइम है और भैंस ना करना बहुत ज़्यादा खुश रहा है। तो गर्मी के टाइम पर तो ये है कि भैंस ने नुआनी जरूरी हो जाए। नुआवा तो हाँ दोनों टाइम, लेकिन छोटना लड़के को जुकाम हो रहा है ना, तो यो शाम ने दोनों भाई नुआ दिया करते। एक की तबीयत ख़राब हो रही है तो 2 दिन से ही छोटने की तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि जुकाम का कारण इसका दुख है कान। इतने जुकाम नहीं पकड़ेगा, नर नहीं ठीक हो लेगा, इतने इसका कान का दर्द नहीं जाओगा। और कुछ यो ना कान में लीड लगा कर ना और गाने सुने जा है, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इसको परेशानी हो रही है। तो 2-3 दिन हो गए इसने रात में भी ढंग से नहीं सोन दिया है और दिन में भी ये करे हैं। तो ये मैंने भैंस नुआ दी थी और ये मच्छर माखिया की ये लेकर आए थे साबुन, वह दर्द हूँ मैं के नाम है डार है। मैं इसका जो बंध्या करना मैं उड़े रख दी हूँ, क्योंकि कई बार भूल में बाल का न बेरा कौन लग गया तो इस हाथ धो लेंगे तो थोड़ा सा जहर तो वही है, मच्छर माखी ना लागन का वो है। तो और इसमें खुशबू इतनी सुथरी आवा है, इसमें बास को नहीं आवा, जैसे दवाई में बास आया करे स्त्रिया बास बूस को नहीं आवे, इसमें खुशबू आवा है। तो महाबेरा को नहीं आने जान बालक आकर कोई हाथ उठ धो लेगा तो फिर हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि बाल का नबेरा नहीं है। तो या बस भैंस नुआने के बाद में साबुन आली कर मैंने या सारे में तो इसका साबुन लगा दी थी। हाँ इतना जो भी कोई मतलब चिचड़ जाइए अलग गाना तो वो इसमें सूंघते साथ उड़े चिप जाएगा, मर जाओगा। तो भैंस ने ज़्यादा दुखी कौन करेंगे। और तोड़न का तो ये काम है कि रोज़ की रोज़ कितने इतना वो करा, और इतना टाइम भी नहीं लग गया है, क्योंकि इसकी लड़के के आसन नहीं है तो इसका ये थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखना पड़ा। और आज 3-4 दिन के कपड़े हो गए हैं, 3-4 दिन तक लड़के नहीं आए थे ना, तो इस तरह कपड़े भी पड़े थे और रोदी पर जाकर न धोने का टाइम नहीं लग गया था। तो ये पहले तो मैंने या कल जो साड़ी बांधी थी मेरी वह धो कर सुखा दूंगी, क्योंकि इसका कलर भी सा है, जो कौन से कपड़े का रंग उतरता होगा ना तो इस पर छप गया तो पूरी साड़ी का नाश हो जाएगा। और कुछ या मशीन में धोने की साड़ी नहीं है, इसमें थोड़ी सी नाने जो मणिए से हैं वो लाग रही हैं, और वैसे नई साड़ी धोनी भी नहीं चाहिए, मशीन में ख़राब होते हैं। तो इस मारे पहले यह साड़ी धोकर न डर दी, तो बाद में पता चला कि धोले रंग की ड्रेस इनकी नहीं धो रखी है, क्योंकि धोए हुए कपड़े मान दे साथ इसने निकाल दी। और इतना ध्यान मैंने नहीं दिया, क्योंकि परेशानी में परेशानी हो जाए ना, तो किसी घर में भी काम करने में मन नहीं लग है। तो ये थोड़ा सा चाहिए 1-2 दिन तक ठीक रहने लग है। तो ये लगातार तो ब्लॉग गिरने की कोशिश करूँगी, और लगातार ही के नाम है घर के काम की रूटीन सी थोड़ी सी समझ में आओगी, समझ में आओगी। और उठते साथ इतना जोर की घाम पड़ने लग गया है। तो बस ये लगते धोने के बाद में फिर बाद में इनकी ड्रेस थी सफ़ेद रंग की, वो भी मैंने आते धोई थी, क्योंकि कुछ तो दरी दरी हो गई थी और पहरी थी ना 2-3 घंटे। 7 तय और 12 बजे का टाइम हो गया है। तो इतना है कि दोपहर का काम निमट कर न रोटी पानी का काम करूँगी, इतने स्कूल में तो आ जाया करेगा। तो ये बस सुत्या तो नहीं है, इसको जुकाम मार कान दुख रहा है, तो ये बस इसे तरिया लेट रहा है। और बार बार में स्कूल का टाइम हो रहा है तो ये घड़ी कानी भी देख रहा है कि कदे लेट हो जाऊँगी। और ये वक्त तो उठने का फ़ायदा ये है कि कुछ न कुछ काम ही न दिखता रहा है। तो कूलर में 5-4 दिन हो गए थे पानी लगातार गलन लग रहा था, तो इसमें भी थोड़ी सी धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही थी। तो पतिदेव करने लगे थे कूलर की सफाई की, भीतर रखने तो पहले ही इसमें हमें पानी निकाल कर साफ करके और फिर नया पानी भरांगे। भरना तो था नलका था, लेकिन नलके चाले कम, तो फिर ही बोती पड़ते लाकर 5-6 बाल्टी, और दिन की खातिर इसमें पानी डाल देंगे। और साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हो जाए थोड़ी थोड़ी बास। 4-5 दिन का अगर लगातार पानी इसमें पड़ा रहेगा और हम नया गाले जाएंगे तो इसमें बास भी हो जाएगा और मच्छर माखी उनका भी बह रह जावा है। तो चलो ये काम का तो फ़ायदा है वक्त तो उठन का, कि कुछ जो एक्स्ट्रा काम है ना उनमें थोड़ी सी मैंने हेल्प मिल जाए, क्योंकि 8-8 बजे ये ड्यूटी पे जाओगे तो इतने कुछ न कुछ काम का तो मेरा सारा लगाते रहेंगे। और ये बस बर्थडे वाला लड़का मेरी बना रहा है क्लिप, क्योंकि 4-5 दिन हो गए इसने भी देखे कि
के नाम है चैनल थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तो मम्मी ब्लॉग डाल दिया कर, शॉर्ट वीडियो बेशक तुम मत डाला कर। तो बस इसकी बात पर मन देनी है गौर, और लगातार जो घर के रूटीन के हिसाब से जो काम है मैं वो ही रोज़ रूटीन के हिसाब से एक ब्लॉग जरूर डाला करूँगी, बेशक तो शॉर्ट वीडियो की मैंने टाल करनी पड़े। और चाहे के नाम है किसी का हेल्प मिलो या ना मिलो, अपना काम है कि ब्लॉग डालना, क्योंकि दो साल से लगातार हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और हमने पता है कि कुछ ना कुछ तो फ़ायदा इसमें है। तो इसी फ़ायदे ने देख कर नई ब्लॉग बंद करना मन नहीं कर रहा है, तो इसी तरह मैं रोज़ ब्लॉग डालूँगी। और आशा करती हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट मैंने ज़रूर मिलेगा, और एक न एक दिन सबके होंगे मुंह बंद, और हमारी जो भी मतलब मेहनत है वो ज़रूर रंग लाओगी। तो बस इसी आशा में हम ब्लॉग रोज़ बनावा और रोज़ ही डाला करांगे। कोई ना कोई घर में इसकी परेशानी आ जाए कि कदे कदे टाल हो जाए, तो